हम एक दूसरे को प्यार करते थे। फिर मेरा दिल ने ये मुनासिब नहीं समझा कि मैं इनको छोड़ दूँ। या अभी तक मैं ये नहीं सोचती कि मैंने ये फ़ैसला क्यों किया। लोग बाहर जाते हैं, घूमते हैं, मेरी बस अपने खुदा पे उम्मीद लगी हुई है कि एक दिन ये ठीक होंगे और यही यही मुझे बाहर लेके जाएंगे और मेरे इन्हीं को ही ठीक करना है। हमारा भी ईमान और यकीन उसी पे है कि अगर उन्होंने हमारे साथ ये मुसीबत है तो ये ज़रूर एक दिन टल जाएगी और होगा। मैं अपने कदमों पे खड़ा हूँगा और इसी सोशल मीडिया पे मैं दोबारा बताऊँगा कि देखिए कि खुदा ने मुझे शिफा दी है और आज मैं अपने कदमों पे खड़ा हूँ। मैं जब बिल्कुल मजबूर हो गई हूँ, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, मैं घर में इतनी मुश्किल हालात देख रही हूँ, मेरा अपना घर नहीं है, मैं इस घर का 10,000 रेंट दे रही हूँ, तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं जब दिल से सोचती हूँ तो मुझे खुद ब खुद रोना आता है कि अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूं। ये सिर्फ स्टोरी ही नहीं, ये लव स्टोरी भी है। ये मेरे साथ रईस और सैमा मौजूद हैं। ये दोनों कपल थे और एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे। मोहब्बत करने के बाद एक दूसरे को पा भी लिया और मोहब्बत की, लेकिन मोहब्बत को पाना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने फिर भी मोहब्बत में एक दूसरे को पा लिया। और ये मेरे साथ अब भाई मौजूद हैं, रईस, और ये पहले चलते थे, ठीक ठाक थे, अपने पैरों पे कमाते थे, खाते थे, जॉब करते थे। शादी से पहले ही इनकी टांगें जो ना काम करना छोड़ गई थी। बुखार हुआ, टाइफाइड बुखार होने की वजह से इनकी टांगें काम करना छोड़ गई और ये अब बिल्कुल चल फिर नहीं सकते और ये टांगों से कासर हैं। तो उसके बाद जब इनकी टांगें ख़राब हुई तो मेरी बहन सैमा इनसे प्यार करती थी और घर वाले इतराज़ करते थे। घर वाले जो ना शादी के लिए नहीं एग्री थे कि जी वो रईस चल नहीं सकता, रईस ठीक नहीं है, तो हम शादी नहीं करेंगे। तो मेरी बहन ने हिम्मत नहीं हारी, मेरी बहन ने फिर भी प्यार को जो ना हासिल कर लिया। तो शादी तो कर ली। शादी करने के बाद इनके सामने बहुत ज़्यादा सारी मुश्किलात आई। मुश्किलात ये कि रईस सब चलते नहीं थे, तो इनको एक दोस्त ने रब्ता किया इधर लाहौर से। तो लाहौर इनको बुलाया गया कि जी हम बैतुल माल से आपका रब्ता करवाते हैं और आपको जो ना मंथली फंडिंग करवाएंगे, मंथली फंडिंग देंगे आपको। तो वो बातें थी, तो वो बातें ही रह गई। इनको किसी ने सहारा नहीं दिया। तो अपने भी छोड़ गए, बेगाने भी छोड़ गए, बाहर वाले भी, घर वाले भी, सब ने छोड़ दिया। तो अब इनके साथ क्या हालात सामने आ रहे हैं, इनको कैसे मैनेज करना पड़ रहा है, अपने आप को कैसे संभाल रहे हैं। ये इनका घर है, ये भी रेंट पे है, तो ये कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, किस तरह खर्चा अगेन कर रहे हैं। तो हम रईस भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रईस भाई। जी वालेकुम सलाम। रईस भाई क्या हाल है आपका? जी बस शुक्र है भाई। अच्छा रईस भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपकी शादी को कितनी देर हो गई है? भाई मेरी शादी को हो गए हैं 4-5 साल होने वाले हैं। अच्छा, आपकी शादी को 4-5 साल हो गए हैं। तो जो आपको टाइफाइड बुखार हुआ था, ये आपकी शादी से पहले हुआ था या बाद में हुआ था? ये शादी से पहले हुआ था मुझे जी। तो शादी जब आपकी शादी थी तब बिल्कुल नहीं चलते थे या चलते थे आप उस वक्त? थोड़ा बहुत था, बस ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये वीकनेस आती गई और आज यहाँ तक है कि बिल्कुल ही जो है ना मैं मतलब कि कुछ भी नहीं कर पाता। 4 पाई पे हो गया, कोई जॉब वगैरह नहीं, कोई कुछ नहीं। तो उससे पहले मैं जॉब करता था, मेरी माशाल्लाह से अच्छी सैलरी थी। तो आप क्या जॉब करते थे उस वक्त? मैं कंप्यूटर मॉनिटरी की जॉब करता था जी। तो शुक्र है मालिक का, बहुत अच्छा मतलब कि कमा भी रहा था और सबको देख भी रहा था। मतलब कि मेरे पापा की डेथ हुई आज मतलब कि 15-16 साल होने वाले हैं। मैं घर में से बड़ा था, छोटे भाई थे, 2 बहनें थी, उनकी शादी की, सारे मतलब कि जो भी अखराजात थे उनके किए। मगर आज मेरे साथ ये हुआ है कि मैं बिल्कुल तन्हा और अकेला हूँ कि मुझे कोई देखने वाला नहीं है। एक सिर्फ साइमा ने ज़िंदगी में अगर मेरा साथ दिया है तो वो अभी तक मेरे साथ है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप बेसिकली रहते कहाँ पे? मैं बेसिकली कराची का रहने वाला हूँ। तो बस यहाँ पे हमारा एक फ़ेसबुक पेज हमने बनाया हुआ था। 3-4 साल हो गए हम फेसबुक पे ही मतलब कि अपनी कोई वीडियो अपलोड कर देते हैं, तो कोई बहन भाई हमारी इस तरह मदद कर देता है, कोई राशन में कर देता है या कोई किसी भी तरीके से फाइनेंशियली हेल्प कर देता है कि चलें यार इनके घर का गुजारा बेचारों के चलता रहे। और बस इसी तरह हम लोग मतलब कि अपने घर का गुजारा चला रहे हैं। साइमा कुछ अपना मतलब कि
सिलाई है या जैसे पार्लर का घर पे ही कुछ काम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तो पार्लर भी नहीं, आप देख रहे होंगे कि कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जैसे कोई फेशियल वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ें हैं। तो साइमा उनसे करके तो बस इस तरह हम अपने घर का गुजारा चला रहे हैं। तो अपने अपनी टांगों का या आपने किसी डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया किसी किस्म का? जी मैंने चेकअप करवाया है, तो मगर ये काफ़ी एक्सपेंसिव है जो इलाज है मेरा। तो इतना तो हम लोग बामुश्किल अपने घर का रेंट या अपने घर के अखराजात ही पूरे कर रहे हैं, तो हम इतना महंगा इलाज मतलब कि किस तरह अफोर्ड कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल है। ये वाला जो आपका घर है लाहौर के अंदर, ये आपने रेंट पे लिया हुआ है या किसी और तरीके के साथ ये मिला हुआ है आपको? बस ये किसी बहन भाई ने मेरे मतलब कि उसमें जो रेंट का है ना वो करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि हम तो देखें कि हम इतने से सिलाई या उससे तो इतना गुजारा नहीं हो सकता, मगर उसमें कुछ हमारी हेल्प होती है किराए में और इसमें। जी तो आपके भाइयों ने या आपकी बहनें हैं, आपके वालिदैन ने, किसी ने भी किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं किया आपसे? नहीं देखें, वालिद साहब का मैंने बताया कि मेरे पापा की डेथ हुई, आज उनको 15-16 साल हो गए। मेरी वालदा हैं, वो खुद डायलिसिस की मरीज़ हैं, उनके कराची में डायलिसिस होते हैं और 3-4 साल 5 साल होने वाले हैं उनके डायलिसिस हो रहे हैं। तो मामा से मेरी बात होती रहती है, मगर आज तक किसी भाई ने या बहन ने मुझे फ़ोन करके नहीं पूछा कि भाई बेटी का क्या हाल है, भाभी का क्या हाल है, आप किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरी बात नहीं हुई। मेरी मामा से मैं ज़रूर बात करता हूँ, क्योंकि वो मेरी माँ है, वो मुझे किसी हाल में भी नहीं छोड़ सकती, मगर वो मजबूर है कि वो खुद डायलिसिस पे हैं। तो बस भाई बहन भाई क्या, मैं कहता हूँ इस मुश्किल वक्त में जो है ना सब साथ छोड़ जाते हैं। कोई इंसान पे अच्छा वक्त हो ना, तो बहन भाई तो दूर की बात है, मतलब कि यार दोस्त या कोई बाहर के लोग भी आपका साथ देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि आप पे एक अच्छा वक्त होता है। तो मेरा भाई ये दुनिया की वो है कि मुश्किल वक्त में वो कहते हैं ना कि साया भी साथ छोड़ जाता है, तो बस यही बात है कि सब साथ छोड़ जाते हैं। तो कभी आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरी टांगें नहीं हैं, मेरी टांगें काम नहीं कर रही, मेरे साथ तो हैं लेकिन काम नहीं कर रही? कभी ऐसा फील हुआ कि मैं आम इंसान की तरह चल नहीं सकता? भाई देखें, जो इंसान बीमार होता है ना, ये उसी को पता होता है, या जिसको ये मुताजी होती है उसकी फीलिंग को समझना। अब मैं दिन रात जब अपनी बीवी को और अपनी बेटी को देखता हूँ तो मुझे बहुत सारी मतलब कि मेरे जहन में ऐसे ख्याल आते हैं, क्योंकि देखें ये एक साइमा मेरी ज़रूरियात को भी पूरा करती है, मेरी बेटी की भी हर काम करती है। तो मैं इसके पास ये है कि मैं इस बच्ची को मतलब कि जैसे ये बच्ची को मुझे एक शर्ट ही चेंज करवानी है या इसको पैम्पर लगाना है, तो मैं इसके साथ जब वो भी नहीं ना करवा सकता तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो बस इनके सहारे मैं भी ज़िंदा हूँ, क्योंकि मैं ना तो अब अपने आप को कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी में अगर साइमा ने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है ना, तो मुझे भी फिर मैंने जो है ना बस ये फ़ैसला किया। देखिए मीडिया के सामने आना या लोगों के सामने आना ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। मेरा ज़मीर ये चीज़ को गवारा नहीं करता था, मगर देखें ये मजबूरियाँ बहुत कुछ करवा देती हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं भी बहुत अच्छा कमाता था, मेरी 25 से 30 हज़ार रुपये सैलरी थी। तो मेरा ज़मीर नहीं गवारा करता था कि मैं इस तरह मीडिया पे आऊँ और किसी बहन भाई से रिक्वेस्ट करूँ कि यार मेरी मदद करें, मगर पता नहीं यही मंजूर है। तो देखें कि खुदा क्या करता है, जो भी करेगा। जिसने मुझे बेटी दी, एक नेक बीवी दी कि जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो खुदा बेहतर करने वाला है। तो ज़रूर मेरा ईमान है कि मेरे लिए सब बेहतर होगा, तो मैं ज़रूर एक दिन अपने कदमों पे खड़ा होकर तो अपनी बीवी और बच्चों के लिए कुछ कर सकूँगा। इंशाल्लाह आप अपने पैरों पे खड़े होंगे। अच्छा आप मुझे ये बताएं रईस भाई कि जब आप ठीक नहीं थे तो साइमा ने जब आपसे शादी का कहा तो आपके दिल में ज़रा भी नहीं ख्याल आया कि मैं तो ठीक नहीं हूँ, तो साइमा मेरी लाइफ में आएगी तो और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? कभी ऐसा ख्याल नहीं आया था आपको पहले? नहीं भाई, मैंने जो है ना, मैं नहीं चाहता था कि देखें प्यार मोहब्बत ये चीज़ें जो हैं ये फिल्मों में अच्छी लगती हैं, और इसी तरह की मैं किसी की ज़िंदगी को ख़राब नहीं करना चाहता था। कि मैं चाहता था कि साइमा, देखें साइमा एक बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक हो गया, और मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, हमारी 2 साल तक रिलेशनशिप थी, हमने देखें प्यार में पता नहीं क्या क्या लड़की लड़के वादे करते हैं, मगर मेरे भाई आज के दौर में कोई उसको निभाता नहीं है, क्योंकि आज लड़की पे या लड़के पे कोई मुश्किल वक्त आ जाए ना
तो यहाँ लड़की लड़के को छोड़ देती है या लड़का लड़की को, इस तरह होता है। मगर देखें, मैं नहीं चाहता था कि साइमा की ज़िंदगी ख़राब हो, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं था कि मैं खुद चारपाई पे था, साइमा के लिए कुछ नहीं कर सकता था। मगर पता नहीं है मेरे खुदा को क्या मंजूर था कि मैं मुझ पे ये मुसीबत आई, परेशानी आई, बीमारी आई। तो मैंने बहुत कोशिश की कि साइमा का मेरा रिलेशन है जो ये ख़त्म हो जाए और साइमा अपनी किसी और के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारे। मगर ये है कि साइमा मुझसे बहुत लड़ी और बहुत नाराज़ हुई कि भले आपको कुछ भी हो जाए, जो कुछ हो जाए, मुझे ज़िंदगी भर आपको संभालना पड़े, मगर मैं आपको नहीं छोड़ सकती। और देखें, जब हमारी शादी हो गई, आज तक हमारी मोहब्बत में कभी कोई कमी नहीं आई, ना साइमा की और ना मेरी। हम लोग एक दूसरे से आज भी उतनी मोहब्बत करते हैं कि जितनी हम एक हैप्पी लाइफ में करते थे, जब मैं ठीक था, कमाता था, सब कुछ था। तो आज तक मैंने तो कभी कोई कमी नहीं देखी है। मगर मैं नहीं चाहता था कि साइमा की ज़िंदगी ख़राब हो। अगर साइमा ने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। आज के दौर में मैं कहता हूँ, लड़की क्या लड़का भी हो ना, वो इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकता किसी के लिए, क्योंकि आज का दौर ही ऐसे। अगर किसी लड़के का एक्सीडेंट हो जाए या लड़के का ही हो जाता है, तो लड़कियाँ शादीशुदा छोड़ के चली जाती हैं। मगर मैं साइमा के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जो मैं इनसे कहूँ, कि मैंने उनको बहुत मना किया था कि देखें, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूँ। मगर साइमा ने मेरे लिए ये कुर्बानी दी है, तो देखें खुदा इसकी कुर्बानी को देख रहा है। ठीक है, हमारा भी ईमान और यकीन उसी पे है कि अगर उन्होंने हमारे साथ ये मुसीबत है तो ये ज़रूर एक दिन टल जाएगी और होगा। मैं अपने कदमों पे खड़ा हूँगा और इसी सोशल मीडिया पे मैं दोबारा बताऊँगा कि देखिए कि खुदा ने मुझे शिफा दी है और आज मैं अपने कदमों पे खड़ा हूँ। इंशाल्लाह। आप अपनी बीवी पे खुश हैं बिल्कुल कि जो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही है? जी बिल्कुल, मैं खुश हूँ। देखें कि हमारी हर ज़रूरियात को वो बच्ची की, मेरी, देखें सबसे बड़ी, मैं भी एक बच्चा ही हो चुका हूँ इस वक्त कि ना मैं खुद से कुछ कर सकूं, ना पानी पी सकूं, ना कपड़े पहन सकूं, ना कुछ, वो सब मेरा करती हैं। तो बाहिम्मत है। तो देख ले नाज़रीन, ये कपल बैठा हुआ है, एक मिसाल है। और ये कपल रईस और सैमा का है। इन्होंने मोहब्बत तो कर ली, प्यार तो कर लिया, वादे भी, कस्में भी, सब कुछ उठाया, लेकिन उसको पूरा भी किया। कस्में तो उठाई थी, पूरी भी कर ली, एक दूसरे को पा भी लिया, प्यार हासिल कर लिया। और प्यार हासिल करने के बाद इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन साइमा ने उसका साथ नहीं छोड़ा। देखभाल कर रही है, रात दिन उनकी देखभाल कर रही है, उनकी खिदमत कर रही है। तो हम साइमा से बात करते हैं कि जी साइमा को किस तरह फील होता है कि जी उनके हस्बैंड नहीं चल पा रहे और उनको बाहर नहीं लेके जाते, घुमाते फिराते नहीं हैं, उनको कमा के नहीं खिला रहे। तो हम साइमा से बात करते हैं वो किस तरह इनके साथ रह रही है। अस्सलाम वालेकुम आपकी। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताएं कि आप रेस के साथ रह रही हैं, तो वो चल फिर नहीं रहे, तो आपको कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ, कभी ऐसा फील नहीं हुआ, दिल के अंदर कभी ऐसा नहीं आया ख्याल कि जी मेरे मियाँ जो मेरे शोहर हैं वो चल फिर नहीं रहे, तो मैं ज़िंदगी को किस मोड़ पे ले आई हूँ? कभी ऐसा नहीं सोचा? नहीं, मैंने कभी ये नहीं सोचा। मैं कभी अपने फ़ैसले पे पछताई नहीं हूँ कि मैंने ये फ़ैसला क्यों किया, मैंने रईस को क्यों चूज़ किया। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कोई अच्छा इंसान, नॉर्मल इंसान भी होता तो खुदा न खास्ता उसके साथ भी ऐसा सीन हो सकता था मेरी शादी के बाद। तो मैं बस इसी मिसाल पे अपने दिल को समझाती हूँ कि कोई अच्छे इंसान से मेरा बाबा मेरी शादी करता तो उसके साथ भी कोई हादसा हो सकता था। फिर मैंने उसके साथ भी तो मजबूरन या खुशी से ज़िंदगी बसर करनी थी ना। तो फिर मैं इनसे, हमारा एक रिलेशन था, हमारे वादे थे, हम एक दूसरे को प्यार करते थे। फिर मेरा दिल ने ये मुनासिब नहीं समझा कि मैं इनको छोड़ दूँ। या अभी तक मैं ये नहीं सोचती कि मैंने ये फ़ैसला क्यों किया। लोग बाहर जाते हैं, घूमते हैं, मेरी बस अपने खुदा पे उम्मीद लगी हुई है कि एक दिन ये ठीक होंगे और यही मुझे बाहर लेके जाएंगे और मेरे इन्हीं को ही ठीक करना है। बहन, जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो रईस बिल्कुल नहीं ठीक थे, तो आपने जब ये फ़ैसला लिया कि मैं शादी करूंगी तो रईस से ही करूंगी, तो आपकी फैमिली ने कोई एतराज़ तो नहीं किया, कोई रुकावट पैदा तो नहीं की? बहुत सारी रुकावटें हुई मुझे। मेरे पास एक अलग से फ़ोन था, वो भी ले लिया, थप्पड़ भी पड़े थे, बहुत ज़िंदगी में हुआ बहुत कुछ। मगर फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने कहा कि
इसमें मेरे लिए गलत बात भी है, मेरे भाइयों की इज़्ज़त का सवाल था। तो मैंने फिर भी मैंने कहा कि मुझे कोई समझ नहीं थी लग रही कि मैं क्या करूं। मैंने उनको मनाने की काफ़ी कोशिश की थी मगर वो नहीं थे मान रहे। फिर मेरे दिल में जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो कर दिया। तो लेकिन नाज़रीन, प्यार जो आजकल का प्यार होता है वो प्यार नहीं होता, वो टाइम पास होता है। और साइमा ने जो प्यार अपनी प्यार की लाज रखी और इन्होंने एक मिसाल कायम कर दी कि अगर मेरी शादी मेरा मामा बाबा भी करते तो उसको कुछ हो जाता तो फिर मैं क्या करती। तो मेरी शादी से पहले ही रईस को कुछ हुआ है या उनकी टांगें नहीं काम करी तो मैं हिम्मत नहीं हारी, मैंने फिर भी इनसे शादी का फ़ैसला लिया और मैंने इनके साथ शादी कर ली। तो मेरी बहन, आप ये बताएं कि आप ये चाहती हैं कि जी हम आपकी कोई हेल्प करे या आपकी गवर्नमेंट आपकी बात नहीं सुन रही या आपकी अभी तक कोई ऐसी हेल्प नहीं हो सकी जिसकी वजह से आप रईस का इलाज नहीं करवा सकी? जी भाई, हमारे पास काफ़ी भाई आपकी तरह आ चुके हैं। तो मैंने गवर्नमेंट से अपील कितनी दफ़ा कर दी है मगर अब तक उनका कोई मतलब के रिस्पॉन्स नहीं हुआ कि कोई उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट नहीं किया। तो मेरी हुकूमत पाकिस्तान चेयरमैन इमरान खान से अपील है, दरख्वास्त है उनके सामने कि मेरी दरख्वास्त को सुने, मेरी मिन्नत को सुने, मेरे हस्बैंड का इलाज करवाएं ताकि ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। मेरा दिल नहीं करता, ये मेरी मजबूरी है कि मैं ऐसे मीडिया के सामने आ रही हूँ। मेरे भाई हैं, मैं बता नहीं सकती कि मैं कैसे मीडिया के सामने आ रही हूँ। तो मेरी चेयरमैन इमरान खान से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे हस्बैंड के इलाज में हमारी मदद करे। किसी का भी दिल नहीं करता मीडिया के सामने आने का मगर कोई मजबूर हो के आता है। मैं जब बिल्कुल मजबूर हो गई हूँ, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, मैं घर में इतनी मुश्किल हालात देख रही हूँ, मेरा अपना घर नहीं है, मैं इस घर का 10,000 रेंट दे रही हूँ। तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं जब दिल से सोचती हूँ तो मुझे खुद ब खुद रोना आता है कि कोई भी हमारी दरख्वास्त को नहीं सुन रहा। जो मुहैयर हजरात बहन भाई है, जो साबे हैसियत है, जो जिनको खुदा ने इतनी गुंजाइश दी है कि वो इनके इलाज में हमारी हेल्प कर सके, वो इनके इलाज में हमारी हेल्प करे कि ये रईस बिल्कुल ठीक हो जाए। और जो इतनी हैसियत रखते हैं कि वो कुछ छोटा मोटा मुझे नॉर्मल सा घर दे दे, 2-3 मरले का घर हो, कोई मुझे बंगला नहीं चाहिए, कोई नॉर्मल सा घर हो जिस पे मैं अपना गुजर बसर कर सकूं। मेरी बस यही दरख्वास्त है। देखिए नाज़रीन, एक मजबूर इंसान जो होता है ना, मजबूरी बहुत कुछ करवा देती है। मजबूरी पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। इनका ये नहीं है कि मैं हाथ फैला रहे, हम हाथ फैला रहे हैं किसी के सामने। अगर रईस भाई का कहना है और उनकी साइमा वाइफ का कहना है कि जी मेरे मियाँ का सिर्फ़ और सिर्फ इलाज ही करवा दिया जाए, हमारा जो ना हम शौक़ से किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, हमें छोटा सा घर ही दिया जाए जो हम रेंट से भी बच जाए और इनका इलाज करवाया जाए। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते और इलाज करवाया जाए, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं और ख़ुद का कमाना शुरू कर दें। वो खुद कमाएंगे, पहले भी कमाते रहे, बाद में भी कमाएंगे। अगर वो ठीक हो जाते हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तो जो साबे हैसियत है, बहुत कुछ है, बहुत पैसा यार, क्या करना है, कब्र में जाना लेके, पैसा कब्र में नहीं जाएगा, ये हकदार हैं, इनको पैसा लगेगा आपका। तो जितना हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि जी डिमांड नहीं करते कि इनको बंगला दिया जाए, इनको गाड़ियाँ दी जाएं, इनको ऐसी फैसिलिटी दी जाए जिसमें ये अयाशी करें, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जस्ट इतना किया जाए कि इनका इलाज ही करवाया जाए, इनको छोटा सा कोई घर दिया जाए, नॉर्मल सा घर दिया जाए जिससे ये अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। आखिर इंसान आया है दुनिया में तो उसने ज़िंदगी भी तो बसर करनी ही करनी है। तो मेरी हाथ जोड़ के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से और वज़ीर आला से दरख्वास्त है कि कम से कम जो रोडों पे आप लगा रहे हैं, बंगले बना के बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ली हुई हैं, अंडरपास बना रहे हैं, पुलें बना रहे हैं, तो मेहरबानी कीजिएगा थोड़ा सा इनके भी तरफ ख्याल कर लें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, थोड़ा सा इनका ख्याल करें, इनका सिर्फ और सिर्फ इलाज करवाया जाए। मैं वीडियो के अंदर इनका नंबर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर लगा रहा हूँ। तो जितना हो सकता है, जितना भी हो सकता है, आप इनकी हेल्प करें और इनकी हेल्प करके जो ना आपको ही अजर मिलना है। आपका पैसा कम नहीं होगा, अगर 10 आप देंगे तो 70 दुनिया में भी मिलेंगे, आखिरत में भी मिलेंगे।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी और मोटिवेशनल स्टोरी और एक लव स्टोरी और सैड स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसको इतना शेयर करें कि हर बंदे के पास पहुँचे और इनकी हेल्प हो सके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये हकदार हैं या नहीं हकदार, इनको पैसा लगेगा दुनिया का या नहीं लगेगा, या इनको ये हक भी नहीं है कि ये किसी से हेल्प मांग सकें। तो इसी के साथ अपने मेज़बान आयान सरवर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।